इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपके मार्क्स के लिए जो फार्मूला निकाला गया वो फार्मूला मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। तो जैसा कि आपका पेपर 2 हुए थे, दोनों पेपर आपके फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन थे, सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चन थे। तो आपका फार्मूला कह रहा है टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू सिग्मा ऑफ आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3। यानी कि आपको सिग्मा का अर्थ हुआ यहाँ पर सम ऑफ मार्क्स इन ऑल सेक्शन या सब्जेक्ट्स, यानी कि आपके दोनों पेपर को मार्क्स आपको अलग अलग कैलकुलेट करने उसके बाद जोड़ना है। फिर आर क्यू का लिखा हुआ है राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि आपके जितने भी पेपर में सही क्वेश्चन है वो लिखना है। और डब्ल्यू क्यू यानी रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि जैसे कि मैं फर्स्ट पेपर की चर्चा करूँ तो उसमें रॉन्ग कितने हुए उसके बाद लिखा हुआ के एफ का आपका फॉर्मूला अलग से लिखा हुआ की फैक्टर का मैक्सिमम मार्क्स मैंने मान लिया 400 नंबर थे तो 400 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे, इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि 2 पेपर हुए तो प्रत्येक पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे, अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, यानी वैलिड क्वेश्चन कितने थे पर्टिकुलर सेक्शन में। तो जैसे कि अब मैं आपको विस्तार से करके बताता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ मेरा पेपर फर्स्ट था, जिसमें आप देख सकते हो पेपर फर्स्ट में डिलीट परसेंट कितने किए गए हैं, 5% डिलीट कर दिए गए, तो अब वैलिड क्वेश्चन 95 हो गए। तो आइए अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आर क्यू, मैंने मान लिया कि मेरे फर्स्ट पेपर में 70 क्वेश्चन सही हो गए तो मैं आर क्यू 70 लिख लूँगा। इनटू के एफ मैं निकालूंगा। के एफ निकालने के लिए क्या, मैक्सिमम मार्क्स मैंने मान लिया 400 नंबर थे तो 400 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन, सेकंड में 100 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन थे 200 तो मैंने लिख लिए 200 इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि प्रत्येक पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे, 100 थे तो मैंने मान लिया 100 अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। अब मैं पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए तो वैलिड कितने हो गए, 95। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देख सकते हो ये 200 अपॉन 95 आया। तो अब मैं डब्ल्यू क्यू की वैल्यू के एफ की वैल्यू लिखूँगा 200 अपॉन 95। तो मैंने यहाँ लिख लिया 70 इंटू 200 अपॉन 95, 70 इंटू 200 अपॉन 95 माइनस रॉन्ग क्वेश्चन मैंने मान लिए मेरे 100 में से 70 सही हुए, 10 रॉन्ग हुए तो मैंने डब्ल्यू क्यू की वैल्यू 10 लिख ली। इंटू के एफ की वैल्यू 200 अपॉन 95 तो 200 अपॉन 95 अपॉन 3। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा और जो मार्क्स आएंगे वो मैं लिखूंगा। इसी तरह सेकंड पेपर में करूंगा। सेकंड पेपर में अपने डिलीट किए 4 क्वेश्चन, तो अब आर क्यू जैसे कि मैंने सेकंड पेपर में मान लिया 60 क्वेश्चन मेरे सही है। इंटू के एफ मैं निकालूंगा अभी की तरह ही, मैक्सिमम मार्क्स कितने का था 400, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे 200 इंटू टोटल नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन में 100, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, पीछे बचे 96 वैलिड, तो ये आपका आ जाएगा 200 अपॉन 96। तो अब मैं क्या लिखूँगा 60 इंटू 200 अपॉन 96 माइनस रॉन्ग क्वेश्चन मैंने मान लिया मेरे रॉन्ग हुए 10 तो 10 इंटू के एफ की वैल्यू 200 अपॉन 96 अपॉन 3। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, जो वैल्यू आएगी वो और अभी पहले पेपर की जो वैल्यू वो दोनों को ऐड कर दूंगा और वही आपके फाइनल मार्क्स होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।